तो दोस्तों लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि शी हाओ डिज़ास्टर खत्म होने के बाद अपने बालों वाले ट्रेजर से बोलता है कि तुम अब इस बॉक्स से बाहर आ सकते हो, लेकिन वो ट्रेजर उसको बाहर आने से मना कर देता है और वो शी हाओ को बताता है कि सी किंगडम के एम्परर गायब हैं और गोल्ड कंडेंसेशन, माउंट गुलाव और बुटियन हॉल के लोग उस किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से किंगडम के लोगों को खतरा हो सकता था। ये सुनने के बाद शी हाओ तुरंत से ही सी किंगडम पहुंच जाता है, जहां उसे अपने सामने बुटियन हॉल और माउंट गुलाव के 2 एल्डर मिलते हैं और वो शी हाओ को उस किंगडम के अंदर जाने से रोकने लगते हैं। लेकिन दोस्तों हमने देखा था कि शी हाओ उन दोनों को ही मार देता है, जिसके बाद वो अंदर जाने लगता है। लेकिन वहां से आगे बढ़ने के बाद शी हाओ को गोल्ड कंडेंसेशन सेट के 2 बंदे अपने सामने नजर आते हैं, जो शी हाओ को अंदर नहीं जाने देते और साथ में मिलकर शी हाओ से फाइट करते हैं, जहां हम देखते हैं कि कई बार वो शी हाओ पर बहुत भारी पड़ते हैं, लेकिन एंड में शी हाओ ही उन दोनों को मार देता है। और फिर शी हाओ पैलेस के मेन हॉल की तरफ जोर से आवाज लगाता है कि मुझे यहाँ के एम्परर से मिलना है, जिसके बाद उस हॉल से 19th प्रिंस बाहर आता है, जो उसी एम्परर का बेटा था। तभी वहाँ पर बुटियन हॉल और गोल्ड कंडेंसेशन सेंट के और साथ ही माउंट गुलाव के फर्स्ट स्टूडेंट भी आ जाते हैं। और हमने ये भी देख लिया था कि बहुत सारे सैनिकों ने शी हाओ को यहाँ पर घेर लिया था। अब इसके आगे तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में शी हाओ 19th प्रिंस से पूछता है कि एम्परर कहाँ पर है, जिसका रिप्लाई देते हुए 19th प्रिंस कहता है कि एम्परर यानी कि मेरे फादर चले गए हैं। तभी गोल्ड कंडेंसेशन सेट का फर्स्ट स्टूडेंट शी हाओ से बोलता है कि अगर तुमने 19th प्रिंस के अभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो हम तीनों तुम्हें मार डालेंगे। उसी वक्त 19th प्रिंस गोल्ड कंडेंसेशन वाले बंदे को रोकता है और उससे कहता है कि शी हाओ ने शी युआन को हराकर सभी डोमेन्स को हैरान कर दिया था, इसीलिए मैं अब इससे लड़कर देखना चाहता हूँ कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि वो 19th प्रिंस शी हाओ के सामने आ जाता है और अपनी एनर्जी बॉल से शी हाओ पर अटैक कर देता है, जिसके बाद शी हाओ भी अपनी एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि दोनों की एनर्जी बॉल टकराने से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद 19th प्रिंस शी हाओ से कहता है कि हमें कहीं और जाकर लड़ना चाहिए, जिसके बाद वो दोनों ही उस पैलेस की छत पर चले जाते हैं। इसके बाद 19th प्रिंस शी हाओ से कहता है कि जब तुम लास्ट टाइम सी किंगडम आए थे तब तुमने बहुत कारनामे दिखाए थे, जिसके चर्चे मैंने अपने फादर से भी सुने थे। इसके बाद 19th प्रिंस शी हाओ पर अटैक कर देता है और उससे पूछता है कि तुम क्या सच में मुझे नया एम्परर बनने से रोकना चाहते हो, जिसके बाद शी हाओ उसके अटैक को रोककर उससे कहता है कि एम्परर तो एक हीरो थे, लेकिन तुम क्यों इन तीनों सेट के पपेट के तौर पर एक नया एम्परर बनना चाहते हो। इसके बाद वो 19th प्रिंस देखता है कि उन तीनों सेक्ट के लोग उन्हें ही देख रहे थे, जिसके बाद वो शी हाओ से भी कहता है कि हम दोनों अपनी फाइट को कंटिन्यू करेंगे, ताकि इन सभी को ये ना पता चले कि हम बातें भी कर रहे हैं। ये सुनने के बाद शी हाओ ऐसा ही करता है और उस 19th प्रिंस से लड़ने लगता है। अब लड़ते लड़ते शी हाओ 19th प्रिंस से कहता है कि सभी लोग इन तीनों सेक्ट्स के इरादों को जानते हैं, तो तुम इन्हें अपने साथ क्यों मिलाना चाहते हो, जिस पर 19th प्रिंस रिप्लाई देता है कि अभी सी किंगडम की सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है, इसीलिए मुझे किसी न किसी के साथ तो आना ही था। ये सुनने के बाद शी हाओ 19th प्रिंस से बोलता है कि ये तीनों सेक्ट ही एक ना एक दिन तुम्हारा फायदा जरूर उठाएंगे और सी किंगडम के लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे। इसके बाद 19th प्रिंस शी हाओ से कहता है कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तीनों सेक्ट्स को रोकने में तुम मेरी मदद करो। जिसके बाद शी हाओ प्रिंस से पूछता है कि क्या तुम सी किंगडम के लोगों को बचाने की गारंटी लेते हो, जिस पर 19th प्रिंस उसको हाँ बोलता है और उन तीनों सेक्ट के लोगों को दिखाने के लिए अपनी स्पिरिट लाइन टेक्निक को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद शी हाओ भी उस एंशिएंट लाइन की स्पिरिट टेक्निक को खत्म करने के लिए अपनी व्हील टेक्निक को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो दोनों ही स्पिरिट्स आपस में टकराती हैं और उनके ऑरा की वजह से वो 19th प्रिंस उस महल की छत से नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद गोल्ड कंडेंसेशन सेट और माउंट गुलाव के वो दोनों ही स्टूडेंट्स 19th प्रिंस की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन 19th प्रिंस उन दोनों को रोक देता है। इसके बाद 19th प्रिंस शी हाओ से कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लड़के हो, जिसके बाद शी हाओ उनको थैंक यू बोलता है। अब हम देखते हैं कि 19th प्रिंस सभी से बोलता है कि आज से शी हाओ भी इस किंगडम को संभालने में हमारी मदद करेगा। इसके बाद 19th प्रिंस उन तीनों सेक्ट्स के स्टूडेंट से कहता है
कि आप तीनों सबसे पहले आपको अगर कोई भी काम हुआ तो शी हाओ के पास ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये बात गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट के स्टूडेंट और माउंट गुलाव के स्टूडेंट को अच्छी नहीं लगती, जिस पर शी हाओ उन दोनों से ही बोलता है कि क्या हुआ, तुम नए एम्परर की बात को नहीं मानना चाहते। इसके बाद वो दोनों ही सेक्ट के स्टूडेंट्स 19th प्रिंस से कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद माउंट गुलाव का स्टूडेंट बोलता है कि अगर शी हाओ भी किंगडम को संभालने में हमारी मदद करना चाहता है तो मैं आपसे और शी हाओ से एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी सी किंगडम के लोगों की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसीलिए मैं 19th प्रिंस से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हम तीनों में से एक बंदे को सी किंगडम का मास्टर बना दे, क्योंकि अब सी किंगडम और बाकी के सेक्ट आपस में मिलजुल चुके हैं। साथ ही ऐसा करने के बाद कोई भी सी किंगडम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा और 19th प्रिंस भी आराम से अपने पैलेस में रह पाएगा। इसके बाद वो बंदा शी हाओ से कहता है कि मुझे लगता है कि इस बात से तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनने के बाद शी हाओ क्लैपिंग करते हुए बोलता है कि तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, जिसमें तुम ऐसा करोगे कि 19th प्रिंस को तो महल में बैठा दोगे और तुम खुद उनके मास्टर बन के सी किंगडम के लोगों को अपना गुलाम बना लोगे। जिसके बाद गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट का बंदा बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो, हम तो सी किंगडम को डेवलप करने में सभी की मदद करना चाहते हैं। जिसके बाद शी हाओ उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों के इरादे बहुत अच्छे से जानता हूँ और ये भी सुन लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद माउंट गुलाव का स्टूडेंट शी हाओ से कहता है कि तुम्हारी हमसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई। इसके बाद 19th प्रिंस उस बंदे को चुप कराते हुए कहता है कि शी हाओ तो बस अपनी बात रख रहा था। जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि लेकिन ये शी हाओ मेरे सेक्ट के बारे में बुरा भला बोल रहा था, इसीलिए अब मैं शी हाओ के साथ फाइट करके ये देखना चाहता हूँ कि ये सी किंगडम को संभालने के लायक है भी या नहीं। जिसके बाद शी हाओ भी बोलता है कि ठीक है, अगर तुम फाइट ही चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसी वक्त गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट का बंदा बोलता है कि शी हाओ को तुमसे लड़ने से पहले मुझसे लड़ना होगा और दोस्तों शी हाओ उसे भी मना नहीं करता, वो इससे भी लड़ने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही बंदे बहुत ही ज़्यादा स्पीड में लड़ने लगते हैं। इसके बाद माउंट गुलाव का बंदा भी शी हाओ से लड़ने के लिए चला जाता है। इधर 19th प्रिंस उन दोनों को शी हाओ से लड़ता हुआ देखकर ये सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सब शी हाओ के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। इसीलिए वो जेसिका से कहता है कि तुम बुटियन हॉल की एक समझदार स्टूडेंट हो, तो क्या तुम उन तीनों को ऐसे ही लड़ने दोगी, तुम उनको रोकोगी नहीं। जिस पर जेसिका कहती है कि मैं और मेरा बुटियन हॉल इस बात में इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आपने शी हाओ को किंगडम संभालने की जिम्मेदारी देने से पहले मुझसे कोई तरह की बात नहीं करी थी। उसकी ये बात सुनकर 19th प्रिंस को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद जेसिका 19th प्रिंस से कहती है कि शी हाओ बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, लेकिन मैं आपसे ये होप करूँगी कि अगर आप एम्परर बनते हैं तो एम्परर बनने के बाद आप ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे। इसके बाद हम उनकी फाइट की तरफ देखते हैं जो अभी भी कंटिन्यू चल रही थी। अब पैलेस के अंदर से बहुत सारे पिलर्स निकलकर बाहर आ जाते हैं और इसके बाद महल का हेवनली को फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। ये सब देखकर 19th प्रिंस को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो उन पिलर्स के पास जाता है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे सैनिक इकट्ठा हो चुके थे। दूसरी तरफ उस फाइट में शी हाओ बार बार उन दोनों बंदों से बचते हुए चला जा रहा था। अब वो दोनों ही बंदे अलग अलग होकर एनर्जी बॉल और स्पिरिट हैंड से शी हाओ पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद शी हाओ अपने वर्मेलियन अटैक से उन दोनों के स्पिरिचुअल फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो उन दोनों पर एक एक करके अटैक करने लगता है। जिसके बाद गोल्ड कंडेंसेशन का वो स्टूडेंट शी हाओ से कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही वीक है। इसके बाद वो बंदा अपने सेक्ट का फेमस सन सर्कल बना लेता है। साथ ही दूसरी तरफ खड़ा माउंट गुलाव का बंदा भी अपनी पिकॉक स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन पिलर्स में से एनर्जी बाहर निकलकर शी हाओ के अंदर जाने लगती है। इसके बाद शी हाओ गॉड लियू के द्वारा दिए गए उस ग्रास ट्रेजर को एक स्वॉर्ड में बदल लेता है और उन दोनों बंदों के अटैक्स को रोकने लगता है। उसी समय 19th प्रिंस भी उन तीनों को रुकने के लिए कहता है। इसके बाद शी हाओ देखता है कि उन पिलर्स की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसके बाद वो दोनों बंदे फिर से शी हाओ पर अटैक कर देते हैं, तो शी हाओ उन पिलर्स के पास चला जाता है, जहां जाने के बाद शी हाओ उन दोनों के अटैक्स को ऑब्जर्व कर पाता है।
ये सब देखकर वो दोनों ही बहुत हैरान रह जाते हैं। इसके बाद उन पिलर्स के ऑरा में हलचल होने लगती है, जिसके बाद उन पिलर्स के बीच में से वही गार्ड ड्रैगन बाहर आता है और उन दोनों सेट के बंदों को पीछे धकेल कर वापस उन पिलर्स के बीच में चला जाता है। इसके बाद वहां से एक एनर्जी बॉल बाहर निकलती है, जिसको देखकर शीहाव कहता है कि ये तो एक कल्टीवेटर के द्वारा बनाई गई एक छोटी दुनिया है। इसके बाद उस बॉल में से एक आवाज़ आती है जो कहती है कि कुछ लोगों को अंदर आकर एक एग्ज़ाम देना है। इसको देखकर वो 19th प्रिंस सोचता है कि ये एनर्जी बॉल तो मेरे डैड यानी यहाँ के एम्परर ने बनाई है। साथ ही ये गार्ड ड्रैगन और ये फॉर्मेशन शी हाव की वजह से एक्टिवेट हुई है, क्योंकि शायद मेरे डैड ये बात जानते थे कि शी हाव वापस यहाँ पर ज़रूर आएगा। इधर उन तीनों सेट के बंदे उस एनर्जी बॉल में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों ही ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि एम्परर जिसने ये एनर्जी बॉल बनाई थी उसने कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब पर इसके अंदर आने की रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। इसके बाद 19th प्रिंस शी हाव से कहता है कि सिर्फ हम दोनों ही इसके अंदर जाएंगे, जिस पर शी हाव भी उसकी ये बात मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ही इस छोटी सी दुनिया के अंदर आ पहुंचते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। साथ ही वहाँ पर सी किंगडम की महल की तरह एक पैलेस भी था। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इसके आगे क्या होगा ये हम जानेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।